कभी कभी सबसे मुश्किल इंसान वो नहीं होता जो आपसे नफरत करता है, बल्कि वो होता है जो आपके बहुत करीब होता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगे कि वो कहीं बहुत दूर खड़ा है। वो आपकी बात सुनता है, आपके साथ वक्त गुजारता है, आपकी फिक्र भी करता है, लेकिन जब बात दिल के दरवाजे खोलने की आए तो अचानक एक खामोश दीवार खड़ी हो जाती है। एक ऐसा इंसान जो दुनिया से मुख्तलिफ सोचता है, जो अपनी आज़ादी को बहुत अहमियत देता है, जो रवायती रास्तों की बजाय अपनी अलग राह बनाना पसंद करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर आज़ादी के पीछे सिर्फ ताकत होती है, या कभी कभी यही आज़ादी एक फासला भी पैदा कर देती है? क्या एक्वेरियस का खामोश रहना बेहिसी है? क्या वो सिर्फ अपने जज्बात को एक मुख्तलिफ अंदाज में समझता है? क्या एक्वेरियस मोहब्बत से दूर भागता है, या वो सिर्फ ऐसा ताल्लुक चाहता है जहां इसे खुद को खोने का खौफ ना हो? आज हम बात करेंगे एक ऐसे बुर्ज के बारे में जिसे ज़ोडिएक का सबसे मुनफरिद, आज़ाद ख्याल और पुरस्कार बुर्ज कहा जाता है, एक्वेरियस, और समझेंगे इसकी वो आदतें जो कभी कभी मोहब्बत और रिश्तों में उलझन पैदा कर सकती हैं। यह है एक्वेरियस रेड फ्लैग्स। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद आप सबका एस्ट्रो साइंस उर्दू में, जहां हम बात करेंगे ज़ोडिएक साइंस, शख्सियत, जज्बात और इंसानी रवैयों के उन पहलुओं पर जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम जारी रख रहे हैं अपनी ख़ास सीरीज़ ज़ोडिएक रेड फ्लैग्स। इस सीरीज़ में हम हर बुर्ज के उन पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं जो कभी कभी रिश्तों में चैलेंज पैदा कर सकते हैं। याद रखें, ये किसी बुर्ज को अच्छा या बुरा साबित करने की बात नहीं, क्योंकि असल शख्सियत सिर्फ एक बुर्ज से नहीं बनती, बल्कि इंसान के तजर्बात, सोच और इंतखाब भी अहम किरदार अदा करते हैं। आज का मौजू है एक्वेरियस रेड फ्लैग्स। तो आइए शुरू करते हैं। एक्वेरियस को अक्सर ज़ोडिएक का सबसे मुनफरिद बुर्ज कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो आम रास्तों पर चलने के बजाय अपनी अलग सोच रखते हैं। इनके लिए दुनिया सिर्फ वो नहीं होती जो सब देख रहे होते हैं, बल्कि वो चीज़ें भी अहम होती हैं जो अभी आने वाले वक्त का हिस्सा बन सकती हैं। एक्वेरियस के जहन में नए ख्यालात, नए सवालात और नई सोच हमेशा हरकत में रहती है। ये लोग सिर्फ रिवायत की वजह से किसी चीज़ को कबूल नहीं करते, वो जानना चाहते हैं ऐसा क्यों है, क्या इसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्या कोई दूसरा रास्ता भी मौजूद है। यही सोच इन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। लेकिन हर मुनफरिद खूबी के साथ एक चैलेंज भी आ सकता है। जो इंसान अपनी दुनिया में बहुत गहरा रहता है, कभी कभी दूसरों के लिए इसे समझना मुश्किल हो जाता है। जो इंसान आज़ादी को बहुत अहमियत देता है, कभी कभी वो कुर्बत से भी घबरा सकता है। और जो इंसान हर चीज़ को अकल से समझने की कोशिश करता है, कभी कभी वो दिल की ज़बान को नज़रअंदाज कर सकता है। तो आइए जानते हैं एक्वेरियस के वो रेड फ्लैग्स जो समझने से रिश्ते ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। रेड फ्लैग नंबर 1, जज्बाती फासले का मसला। कभी कभी एक्वेरियस के बारे में सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि वो करीब होकर भी दूर महसूस होता है। वो आपके साथ बैठा हो सकता है, आपकी बात सुन सकता है, आपकी मदद भी कर सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा लग सकता है जैसे इसके अंदर की दुनिया तक पहुंचना आसान नहीं। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि एक्वेरियस अक्सर जज्बात को फौरन जाहिर करने के बजाय पहले इन्हें समझने की कोशिश करता है। जहां कुछ लोग महसूस करते ही इजहार कर देते हैं, वहाँ एक्वेरियस पहले सोचता है, फिर अपने एहसासात को अल्फाज देने से पहले इन्हें जहन में तरतीब देता है। और यही चीज़ कभी कभी दूसरे शख्स को उलझन में डाल देती है। सामने वाला सोच सकता है, क्या इसे वाकई ही मेरी फिक्र है, क्या वो इतना खामोश क्यों है, क्या मैं इसके लिए अहम हूँ। लेकिन हकीकत ये भी हो सकती है कि एक्वेरियस का मोहब्बत करने का अंदाज मुख्तलिफ हो। वो शायद बड़े बड़े अल्फाज ना कहे, लेकिन मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो जाए। वो शायद हर लम्हा जज्बात का इजहार ना करे, लेकिन आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करे। मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ खामोशी इतनी बढ़ जाए कि दूसरा शख्स खुद को अकेला महसूस करने लगे। एक पुख्ता स्कॉर्पियो ये सीखता है कि सिर्फ दिल में मोहब्बत होना काफ़ी नहीं, कभी कभी मोहब्बत को महसूस करवाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ रिश्ते जवाब नहीं, सिर्फ एहसास चाहते हैं। रेड फ्लैग नंबर 2, आज़ादी की ज़रूरत हद से बढ़ जाना। हर इंसान को आज़ादी चाहिए, अपनी जगह, अपना वक्त और अपनी ज़ात के साथ जुड़े रहने का हक। लेकिन एक्वेरियस के लिए आज़ादी अक्सर एक बहुत गहरी ज़रूरत होती है। वो नहीं चाहता कि कोई इसे बदलने की कोशिश करे, वो नहीं चाहता कि कोई इसकी सोच को महदूद करे।
वो चाहता है कि रिश्ता ऐसा हो जहां मोहब्बत भी हो और सांस लेने की जगह भी। लेकिन कभी कभी यही आज़ादी की ज़रूरत एक चैलेंज बन सकती है, क्योंकि अगर एक्वेरियस को महसूस हो कि कोई बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है, तो इसकी हर हरकत को समझने या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो पीछे हट सकता है। कभी कभी वो लड़ाई नहीं करता, बस खामोशी से फासला बना लेता है। और यही चीज़ सामने वाले के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे हो सकती है, क्योंकि वो सोचता रह जाता है आखिर हुआ क्या, वो अचानक बदल क्यों गया। लेकिन एक पुख्ता स्कॉर्पियो ये समझता है कि आज़ादी और जिम्मेदारी दोनों साथ चलती हैं। अपनी जगह की ज़रूरत रखना गलत नहीं, लेकिन दूसरे इंसान के जज्बात को नज़रअंदाज करना भी दुरुस्त नहीं। हकीकी आज़ादी ये नहीं कि इंसान किसी से जुड़े ही ना, बल्कि ये है कि इंसान जुड़कर भी अपनी असल शख्सियत बरकरार रखे। रेड फ्लैग नंबर 3, अपनी सोच पर हद से ज़्यादा कायम रहना। एक्वेरियस का दिमाग इसकी सबसे बड़ी ताकत समझा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो चीज़ों को एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखने की कोशिश करते हैं। जहाँ ज़्यादातर लोग सिर्फ मौजूदा हकीकत को देखते हैं, वहाँ एक्वेरियस मुस्तकबिल के इम्कानात तलाश करता है। वो सवाल करता है, वो नई सोच को कबूल करता है, वो पुराने तरीक़ों को चैलेंज करने से नहीं डरता। लेकिन कभी कभी यही मजबूत सोच एक मुश्किल भी बन सकती है, क्योंकि जब इंसान को अपनी सोच पर बहुत ज़्यादा यकीन हो जाए, तो कभी कभी वो दूसरों के नुक्ता नज़र को सुनना भी भूल जाता है। रिश्तों में हर मसले का हल सिर्फ मन तक नहीं होता। कभी कभी सामने वाले को सिर्फ ये महसूस करवाना होता है कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। लेकिन एक गैर पुख्ता स्कॉर्पियो कभी कभी हर जज्बाती मसले को एक मसले की तरह हल करने लगता है। वो फ़ौरन जवाब तलाश करना चाहता है, वो वजह जानना चाहता है, वो मसले को ख़त्म करना चाहता है। लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जहाँ इंसान को हल नहीं, सिर्फ साथ चाहिए होता है। एक मिच्योर स्कॉर्पियो ये सीखता है कि अक्ल और एहसास दोनों की अपनी जगह है। हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं, कभी कभी किसी के एहसास को समझ लेना ही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। रेड फ्लैग नंबर 4, एहसासात के बजाय मंतक को तरजीह देना। कभी कभी दिल एक ऐसी ज़बान बोलता है जिसे सिर्फ दलीलों से नहीं समझा जा सकता, और यही जगह जहां एक्वेरियस के लिए एक चैलेंज पैदा हो सकता है। एक्वेरियस आमतौर पर हर चीज़ को समझने के लिए सोच, तज्जिया और मंतक का इस्तेमाल करता है। वो जज्बात को भी समझना चाहता है, लेकिन अक्सर अपने जहन के रास्ते से। मसलन अगर कोई शख्स उदास है तो एक आम रद्द-ए-अमल हो सकता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन एक्वेरियस का अंदाज शायद ये हो, ये मसला पैदा क्यों हुआ, इसका हल क्या हो सकता है, हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये सोच गलत नहीं है, हकीकत में ये इसकी एक अच्छी खूबी भी हो सकती है। लेकिन कभी कभी रिश्तों में इंसान को हल से पहले एहसास चाहिए होता है। कभी कभी किसी को ये सुनने की ज़रूरत होती है, मैं समझता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, ना कि सिर्फ इस मसले का हल ये है। एक पुख्ता स्कॉर्पियो यही सीखता है कि दिल और दिमाग दोनों ज़रूरी हैं, क्योंकि मजबूत रिश्ता सिर्फ सही जवाब देने से नहीं बनता, बल्कि सही एहसास देने से भी बनता है। रेड फ्लैग नंबर 5, अचानक दूर हो जाना। कुछ लोग गुस्से में आवाज़ बुलंद करते हैं, कुछ लोग बहस करते हैं, लेकिन एक्वेरियस कभी कभी खामोशी का रास्ता अख्तियार कर सकता है। वो अचानक कम बात करने लगता है, अपनी दुनिया में चला जाता है, और सामने वाला सोचता रह जाता है आखिर हुआ क्या है, क्या मेरी कोई गलती थी, वो इतना बदल क्यों गया। एक्वेरियस के लिए ये रवैया कई बार उस वक्त आ सकता है जब वो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करे। वो अपने ख़यालात को तरतीब देने के लिए वक्त चाहता है, वो ख़ुद को दोबारा मुतवाज़न करना चाहता है। लेकिन मसला ये है कि अगर वो अपनी ज़रूरत वाज़ेह ना करे तो दूसरा शख्स खुद को नज़रअंदाज महसूस कर सकता है। खामोशी कभी कभी सुकून देती है, लेकिन लंबी खामोशी फासले भी पैदा कर सकती है। एक मैच्योर एक्वेरियस ये समझता है कि अपनी जगह मांगना गलत नहीं, लेकिन दूसरे शख्स को अंधेरे में रखना भी दुरुस्त नहीं। कभी कभी सिर्फ इतना कहना काफ़ी होता है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा। ये छोटा सा जुमला किसी भी रिश्ते में बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं मैच्योर स्कॉर्पियो और इमैच्योर स्कॉर्पियो में फ़र्क की। अब एक अहम बात, हमने एक्वेरियस के उन पहलुओं पर बात की जो कभी कभी रिश्तों में मुश्किल पैदा कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कोई भी बोझ सिर्फ चंद आदतों का नाम नहीं होता। असल फ़र्क इंसान की पुख्तगी और शऊर से आता है। एक इमैच्योर एक्वेरियस जज्बात से भाग सकता है,
अपनी आज़ादी को ताल्लुक़ से ज़्यादा अहम समझता है, दूसरों की बात सुनने में मुश्किल महसूस कर सकता है, खामोशी से फासले पैदा कर सकता है। लेकिन एक मैच्योर एक्वेरियस अपनी आज़ादी के साथ ताल्लुक़ की कदर करता है, दूसरों के जज्बात को समझने की कोशिश करता है, अपनी सोच के साथ दूसरों की राय का एहतराम करता है, मुख्तलिफ होने के बावजूद लोगों से जुड़ना जानता है। असल खूबसूरती मुख्तलिफ होने में नहीं, बल्कि मुख्तलिफ होते हुए भी दूसरों के लिए जगह बनाने में है। एक्वेरियस एक ऐसा बुर्ज है जिसे आज़ादी, मुनफरद सोच और नई दुनिया बनाने के ख्वाबों से जोड़ा जाता है। ये वो लोग हो सकते हैं जो ज़िंदगी को एक मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं, जो नए ख़यालात लाते हैं, कि दूसरों से मुख्तलिफ होने से नहीं डरते। लेकिन हर खूबसूरती के साथ एक ज़िम्मेदारी भी आती है। आज़ादी के साथ ताल्लुक़ का ख्याल रखना ज़रूरी है, मंतक के साथ एहसास को समझना ज़रूरी है, और खामोशी के साथ इजहार भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी इंसान की सबसे ख़ास खूबी उस वक्त एक मुश्किल बन जाती है जब वो तवाज़ुन खो देती है। तो अगर आप एक्वेरियस है या आपकी ज़िंदगी में कोई एक्वेरियस है, तो ख़ुद से एक सवाल ज़रूर करें, क्या मेरी आज़ादी मेरी ताकत है, या कभी कभी यही आज़ादी मेरे और दूसरों के दरमियान फासले पैदा कर देती है। और अब हमारी ज़ोडिएक रेड फ्लैग सीरीज़ में अगली बारी है एक ऐसे बुर्ज की जो कामयाबी, जिम्मेदारी और मजबूत इरादे के लिए जाना जाता है। एक ऐसा बुर्ज जो अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए खामोशी से मेहनत करता है, लेकिन कभी कभी इसकी यही मजबूती जज्बाती फासले की वजह भी बन सकती है। अगली किस्त में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न रेड फ्लैग्स की, कि आखिर इस बुर्ज की वो कौन सी आदतें हैं जिन्हें लोग देर से समझते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार एस्ट्रो साइंस उर्दू देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी ज़ोडिएक रेड फ्लैग सीरीज़ में हम हर बुर्ज के छुपे हुए पहलुओं को तफसील से समझेंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपका बुर्ज कौन सा है, और क्या आपके ख़्याल में एक्वेरियस की ये खसूसियात आपसे या आपके किसी जानने वाले से मिलती हैं। आपका जवाब हमें बताता है कि अगली वीडियो किस मौजू पर होनी चाहिए। अगली मुलाकात होगी एक नए बुर्ज, एक नई कहानी और एक नए राज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।